वेलकम टू संदीप मुखर्जी यूट्यूब चैनल। जो आज पहले बार आए हो वो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो पहले से हो ज़रूर से वीडियो को शेयर लाइक करना। तो चलो आज हम लोग देख लेते हैं एक्सेल का सेकंड क्लास में। तो पहले दिन हम लोग सीखे थे एक्सेल का जो बेसिक नॉलेज है, किसको रो कहा जाता है, किसको कॉलम कहा जाता है, किसको सेल कहा जाता है, और किस तरह से सेल, कॉलम, रो ऑटो फॉर्मेटिंग रहता है। वो सारा हम लोग पहले दिन सीखे हैं। जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो ज़रूर से उस वीडियो को देखना, तभी आज का वीडियो समझ में आएगा। तो चलो हम लोग जो सीखे थे कि नंबर को कैसे ऑड एंड इवन जल्दी से लिखा जा सकता है, डे को, मंथ को किस तरह से लिखा जा सकता है। तो आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल में काम कैसे किया जाता है। इसके लिए मैंने एक तो फॉर्मेट पहले से ही लिख के रखे हैं। इसको सिंपल मार्कशीट बोलते हैं। आज सिंपल मार्कशीट एक तो बनाएंगे, उसके द्वारा हम लोग सीख लेंगे कि परसेंटेज कैसे बनाना है, और सीखेंगे ग्रेड पॉइंट। और सीखेंगे ग्रेड पॉइंट। ग्रेड कैसे निकालना है। तो इससे हम लोग को बहुत सारा फार्मूला के बारे में पता चल जाएगा, और एक्सेल में काम कैसे करना है वो भी पता चल जाएगा। আমরা একটা মার্কশিট তৈরির মাধ্যমে বিভিন্ন ফর্মুলার ব্যবহার এবং এক্সেলের মধ্যে কিভাবে কাজ করতে হয় সেটা শিখে নেব। পরবর্তী সময়ে আমরা বিভিন্ন এক্সট্রা যে কাজগুলো আছে সেগুলো শেখার চেষ্টা করব। চলো আজকে আমরা প্রথমে একটা মার্কশিট বানিয়ে নিই। তাহলে মার্কশিট বানাতে গেলে আমাকে প্রথমে একটা হেডিং দিতে হবে মার্কশিট। তার জন্য আমি একটা এক্সট্রা রো নিয়ে নেব। রোটা নিয়ে প্রথমে আমি এখানে এই চারটে সেলকে মার্জ করব। মার্জ করার জন্য এখানে যাব, মার্জ টিপে দিলেই মার্জ হয়ে যাবে। এবার এখানে লিখব মার্কশিট। ঠিক আছে, এবার মার্কশিট লেখার পর এটাকে আমি একটু বোল্ড করে নেব। বোল্ড করার জন্য বোল্ড, আন্ডারলাইন। ঠিক আছে, এবার এখানে আমি যদি একটা ফিল কালার দিতে চাই তাহলে একটা ফিল কালারও দিতে পারি। तो क्या किए, इसको मार्ज किए, उसका बाद मार्कशीट हेडिंग लिखे, उसको बोल्ड किया, अंडरलाइन दिए। अब ये जो हेडिंग है, ये सारा हेडिंग को हम लोग कुछ कलर कर देंगे।
जो कलर अच्छा लगेगा उसी कलर को हम लोग यहाँ से कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है रोल नंबर, नेम, कुछ सब्जेक्ट का नेम दिया हुआ है, फुल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड। अब हर सब्जेक्ट का फुल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स तुम लोग चाहो तो कर सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो ये बंगाली है, ये इंग्लिश है, तो इंग्लिश का जो कलम है वो डी में जाके प्रेस करना है, राइट क्लिक करना है, इंसर्ट कराना है। हो गया। फिर से और एक बार इंसर्ट कराना है, 2 आ जाएगा। यहाँ क्या लिखना है, यहाँ फुल मार्क्स, FM कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा, और यहाँ ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, इस तरह से सभी सब्जेक्ट का बना सकते हो। तो अभी हम लोग इसको नहीं करेंगे, इसीलिए इसको हम लोग अभी डिलीट करते हैं। अभी पहले हम लोग सीख लेते हैं, उसका बाद इस मार्कशीट को जब प्रैक्टिस करेंगे तो उस तरह से और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। जिस तरह स्कूल कॉलेज में दिया जाता है उस तरह से तुम लोग बना सकते हो। तो अभी बेसिक जो है उसको हम पहले सीख लेते हैं। तो मार्कशीट बनाने के लिए मुझे चाहिए स्टूडेंट का रोल नंबर। तो मैं यहाँ से 1 से 10 तक 1 to 10 रोल नंबर लिए हैं, उसका नाम भी हमने लिख लिए हैं। अब मार्क्स देना है। मार्क्स को इस तरह से देना है, क्योंकि हम लोग को सीखना है, इसीलिए मार्क्स को इस तरह से देना है कि 10 में से 1 या 2 फेल कर जाए, 1 या 2 टॉप हो, 1 या 2 मिडिल हो। क्योंकि अगर इस तरह से नहीं दिया जाएगा तो जो ग्रेड है, ग्रेड पॉइंट नहीं निकलेगा, इसलिए उस तरह करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। तो इसको मैं जल्दी से फिलअप कर लेता हूँ। तो चलो
पूरा नंबर मैंने दे दिया है। अब इसमें से फुल मार्क्स निकालना है। तो कितना सब्जेक्ट है? 1 2 3 4 5 6 7, এখানে 7টা সাবজেক্ট, তাহলে ফুল মার্কস হবে 700, কারণ প্রতিটা সাবজেক্টের ফুল মার্কস 100 আমরা ধরে নিচ্ছি। সেই হিসাবে আমাদের নাম্বারগুলো লেখা আছে, তাহলে ফুল মার্কস হবে, হ্যাঁ এখানে আমি এখানে একটু লিখে দিই টোটাল, তাহলে আরও বুঝতে সুবিধা হবে। টোটাল ফুল মার্কস 700 হলো। এবার 700 সব ক্ষেত্রেই হবে, তাই কি করব আমরা, এইখানে যাব, যেটা বলেছিলাম প্লাস চিহ্নটা দেখো ব্ল্যাক হয়ে গেল, নিচে টেনে দেবো, তাহলে সবগুলোই 700 হয়ে যাবে। এবার অফ 10 মার্কস, অফ 10 মার্কস মানে টোটাল সে কত পেয়েছে, অর্থাৎ সাম। এখানে সামের फॉर्मूलाটা लिखते হবে। यहाँ पर साम का फार्मूला चाहिए। फार्मूला लिखने के लिए यह है फार्मूला बार। यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाके पहला जो काम करना है लिख लो, उसको इजिकल टू देना है। इजिकल टू अगर नहीं दोगे तो काम नहीं करेगा। अब साम करने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। पहला जो तरीका है उसमें है साम लिखो, साम लिखने के बाद फास्ट ब्रैकेट दो, रेंज देना होगा। रेंज किसको बोलते हैं? सेल एड्रेस। सेल एड्रेस किस तरह पता चलेगा? बंगाली का सेल एड्रेस क्या होगा? यहाँ पर है C और यहाँ पर है 5, तो C5 होगा। देखो C5 आ गया। यहाँ से कहाँ तक? हिस्ट्री तक, तो हिस्ट्री का क्या होगा? I5, तो यहाँ एक तो is2 देना है और I5 जाना है। देखो यहाँ पर लिखे है C5 is to I5, आप ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब अगर एंटर दोगे तो क्या आया? इसका नंबर आ गया है, ठीक है। आप यहाँ से अगर इस तरह से रैग करोगे तो सभी का फुल मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्रैग नहीं करते हैं अभी। ये गया एक तरह का साम का फार्मूला। अब तुम लोग अगर चाहो तो दूसरा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। पूरा साम को लिखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सेल रेंज दो, प्लस करो, इसको दो, प्लस करो, इसको दो, सभी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जो रेंज है और प्लस देते हुए जितना देर जाना है वहाँ तक जाओ और एंटर दे दो। देखो सेम आ गया, ठीक है। वहाँ पर भी 550 था, यहाँ पर भी 550। यहाँ से फिर ड्रैग कर दो, सभी का नंबर आ जाएगा। ये था साम का फार्मूला। दोनों टाइप से तुम लोग कर सकते हो। अब कौन सा फार्मूला कहाँ पर यूज़ करना है ये भी मैं अभी बता देता हूँ। देखो अगर साम लिखते हो तो रेंज देना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल करने के लिए। लेकिन अगर मुझे जियोग्राफी का नंबर नहीं चाहिए तो साम में रेंज देने से नहीं होगा। उस दौरान क्या करना पड़ेगा? इस तरह से लिखना पड़ेगा। यहाँ से मान लो जियोग्राफी का जो है H5, तो इसको डिलीट कर देते हैं। देखो सभी सेल सिलेक्ट है लेकिन H5 सिलेक्ट नहीं है। अब अगर एंटर दूंगा तो क्या होगा? 550 था, अभी 460 आ गया। अब इसको देखो 460 को अगर यहाँ पर हम लोग करते हैं 460 प्लस जियो में 90 90। अब इसका आगे इजिकल टू देना है। देखो कितना आएगा? 550, ठीक है। तो ये जो जियो का नंबर है अपने से चला गया।
तो सम को करने के लिए इस तरह का फार्मूला का यूज़ किया जाता है। तो हम लोग सम ही लिखेंगे और फर्स्ट ब्रैकेट देके रेंज सिलेक्शन करेंगे। इससे हम लोग का फ़ायदा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मार्कशीट बना रहे हैं, सभी का नंबर चाहिए। इज टू लास्ट जो सेल चाहिए उसका एड्रेस, उसका बाद ब्रैकेट ख़त्म, एंटर। आगे आप इसको ड्रैग कर देंगे तो पूरा जो 1 से 10 रोल नंबर है सभी का फुल मार्क्स का साथ साथ ऑब्टेन मार्क्स भी आ गया है। अब हम लोग सीखेंगे परसेंटेज किस तरह से निकालना है। तो देखो परसेंटेज के भी फार्मूला उसी से देना है। यहाँ पर क्या करना है, इज इक्वल टू, पहला जो काम करना है सभी फार्मूला देने के पहले इज इक्वल टू देना है। अब एक तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि टोटल मार्क्स नहीं, सॉरी, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, जितना हुआ उससे गुना कर दो 100 का, मिल जाएगा परसेंटेज। ठीक है, 78%। अब इसको पकड़ के नीचे तो सभी का परसेंटेज आ गया है। तो देखो यहाँ पर परसेंटेज अभी निकल गया। तो अब ये दिक्कत है कि ये जो परसेंटेज का नंबर है ये बहुत सारा नंबर है, इसको किस तरह से ठीक करना है इसको भी हम लोग सीखेंगे। तो पहले ग्रेड को सीख लेते हैं, उसके बाद फॉर्मेटिंग को हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग क्या सीखे, सम कैसे करना है, उसका बाद परसेंटेज कैसे निकालना है। अब ग्रेड जो अभी नया मार्कशीट में आता है ABC करके, उसको कैसे निकालना है। तो देखो ग्रेड निकलने के लिए एक तो फार्मूला है, तो ये फार्मूला कॉपी में लिखना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा है और ये समझना ज़रूरी है, ये याद करने का ज़रूरत नहीं है। মুখস্থ করলে এই ফর্মুলা হবে না, এটা বুঝতে হবে। যদি বুঝে যাও তাহলে পারবে, নাহলে পারবে না। এক্সেল তাদের কাছেই গ্রহণযোগ্য যারা ফর্মুলাকে পছন্দ করে, কারণ ফর্মুলা যদি পারে তাহলে এক্সেলের মতো সহজ অ্যাপ্লিকেশন আর নেই। আর যারা ফর্মুলাকে ভয় খায়, যারা পরিশ্রম করতে চায় না, ফর্মুলা লিখবো আবার, তাদের কাছে কিন্তু এক্সেল খুব কঠিন। তো কেন এক্সেলকে সবাই ভালোবাসে, কেন এক্সেল সবাই শিখতে চায়, আমি এই ফর্মুলাগুলো শিখিয়ে দেওয়ার পর তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কত সহজ হয়ে যাবে জিনিসগুলো এন্ট্রি করতে। ডাটা এন্ট্রি মূলত তো ডাটা এন্ট্রি কাজ এক্সেলটা। এবার ডাটা এন্ট্রি মানে কি না, আমরা মার্কশিটের মধ্যে ধরো বিভিন্ন নাম্বার পুট করেছি, রেজাল্ট আউট হয়ে গেছে, তারপরে খাতা দেখানোর সময় দেখা গেল কারো নাম্বার বেড়ে গেল, তাহলে কি আমাকে আবার ফর্মুলা লিখতে হবে? না, লেখার দরকার নেই। ম্যাথে সে যদি 80 পায় তাহলে 80 লিখে দাও, এন্টার দিয়ে দাও। এখন কত আছে 550, 80 পেয়ে গেল, 557 হয়ে গেল, অটোমেটিক পার্সেন্টেজ অটোমেটিক বেড়ে গেল। এই যে সুবিধাগুলো, এই সুবিধাগুলো এক্সেলের মধ্যেই আছে। তার জন্য এক্সেল যে কোনো ডাটা তুমি পরিবর্তন করে দাও, টোটাল ডাটাটাই পরিবর্তন হয়ে যাবে। এই সুবিধার জন্য এক্সেলকে সবাই গ্রহণ করেছে, কারণ আলাদা করে আর পার্সেন্টেজ বার করার তার দরকার হবে না। আর যদি তুমি খাতায় করো, একবার নাম্বার চেঞ্জ করো, তার ফুল মার্কস চেঞ্জ করো, তার পার্সেন্টেজ চেঞ্জ করো, তাকে গ্রেড আবার পাল্টে দাও, অনেক ঝামেলা। তাই এক্সেলে করলে কী হবে, এক জায়গায় চেঞ্জ করে দাও,
গোটাটাই নিজেই পরিবর্তন হয়ে যাবে। তো যাই হোক, আমরা গ্রেডটা এবার শিখে নিই। গ্রেড করার সময় আমাদেরকে আগে নিজেকে ভেবে নিতে হবে যে আমরা কী ধরনের গ্রেড দিতে চাই। আমরা দিতে চাই যদি লেস দেন ইজিক্যাল টু 80%, যদি 80%-এর কম হয় বা বেশি হয় তাহলে একটা নাম্বার দেবো। যদি লেস দেন ইজিক্যাল টু 60, এটার জন্য একটা গ্রেড দেবো। লেস দেন ইজিক্যাল টু 30, এটার জন্য একটা গ্রেড দেবো। আর শুধু লেস দেন 30 ইজিক্যাল টু আর দেবো না। তো 30 যদি কম হয় তাহলে একটা গ্রেড দেবো।